दूर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चले सुमरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जा नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभार उठी सोलंका, जोरि पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रुता मित्रता करने लगते हैं, शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु सब ताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माहे,
अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर भी वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन की ही नहीं जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन या साधु पुरुष का निवास ही कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठी करे हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कस कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा,
करियै कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हनुमान, हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब श्री रघुबीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से ही दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि दीहीना। रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों या बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस मैं अधम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं बड़ा ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर जो विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण काही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयौ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां या उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीका या मच्छर का रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निसि जामा।
कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लठ है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप या स्मरण करती रहती है।